नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। हम सबको ऐसा लगने लगा था कि कोरोना अब खतरा नहीं है। लोग बेफिक्र नजर आने लगे, बाजारों में एहतियात नाम मात्र का रह गया। तभी दिल्ली ने कोरोना का रेड सिग्नल जारी कर दिया। इसी बीच छठ का त्योहार भी आ गया और बीच में राजनीति भी घुस आई। कोरोना संकट कितना बड़ा है और इस पर हो रही राजनीति कितनी संगीन, कितनी गंभीर है, समझते हैं सबसे पहले कुछ सवालों के जरिए। महामारी अनकंट्रोल्ड नजर आ रही, कहां रह गया झोल, यह है बड़ा सवाल। छठ पर गाइडलाइन जारी होते ही क्या कुछ राजनेताओं ने इसमें गंदी राजनीति का मौका ढूंढ लिया? क्या यह सवाल इस वक्त का सबसे वाजिब सवाल नहीं है? क्या फिर लॉकडाउन लगने वाला है? वैक्सीन आने तक सख्ती क्या सरकारों की मजबूरी बनने जा रही है? क्या हम सब पिछले कुछ समय से कोरोना को लेकर लापरवाह होते चले गए और यह लापरवाही लगातार जारी है और जिसका अंजाम आज हमारे सामने है? प्रधानमंत्री आगाह करते हैं कि कोरोना गया नहीं है। क्या राज्य सरकारों ने पीएम के निर्देशों की अनदेखी की? क्या दिल्ली में दिख रहा कोरोना का रेड सिग्नल पूरे देश के लिए बहुत गंभीर चेतावनी लेकर आया है? दिल्ली पर सवाल ज्यादा उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। लास्ट 24 आवर्स के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो यह स्थिति क्यों पैदा हुई और क्या इसके लिए हम सब भी जिम्मेदार नहीं हैं जो लगातार लापरवाह होते जा रहे हैं कोरोना को लेकर? हमारे साथ इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। उनसे आपका तारुफ करा दें। ये देखिए, राजीव पांडे साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अलका लांबा प्रवक्ताएं कांग्रेस पार्टी की, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार है दिल्ली में, रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी की स्पोक्सपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा संजय गुप्ता जो कि शिवसेना के नेता हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर NN खन्ना जो कि सलाहकार हैं अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं और उनके जरिए भी जो सलाह है, डॉक्टरी सलाह है, वो हम लेने की कोशिश करेंगे। इन तमाम खास मेहमानों के साथ साथ हमारे तमाम संवाददाता भी, क्योंकि छठ का महापर्व जो है उसकी शुरुआत हो रही है और अलग अलग इलाकों से इस वक्त हमारे संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद हैं। DND फ्लाईवे का हम रुख करेंगे, नोएडा का, जहां से हमारी संवाददाता श्रद्धा मुझे नजर आ रही हैं। इसके अलावा जुहू बीच पर मेरी सहयोगी शिवांगी ठाकुर इस वक्त पहुंच चुकी हैं, उनसे हम बात करेंगे। और मानव यादव हमारे संवाददाता इस वक्त ITO पर, जिसे छठ घाट भी कहा जाता है, वहां पर पहुंच चुके हैं और वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना पर नीति आयोग ने गंभीर चेतावनी जारी की है। दिल्ली में संक्रमण के हालात अभूतपूर्व स्थिति में पहुंच चुके हैं, यह नीति आयोग ने कहा है। रोका नहीं गया तो हाथ से फिसल जाएगी दिल्ली। ठंड में लापरवाही से हालात बेकाबू हो सकते हैं, यह नीति आयोग कह रहा है। दिल्ली में 10 लाख की आबादी पर 500 केस हो सकते हैं। ठंड में लापरवाही बरती जाएगी और अगर लापरवाही का यह सिलसिला बरकरार रहेगा तो और बदतर हालात दिल्ली में पैदा हो सकते हैं। यह नीति आयोग की बहुत गंभीर चेतावनी है जो कि अभी अभी सामने आई है, इसलिए इस प्रोग्राम से पहले इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। रोका नहीं गया तो हाथ से फिसल जाएगी दिल्ली। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना काल केंद्र का एक्शन प्लान जो है वो क्या है? केंद्र के अस्पतालों में 80% ICU बेड बढ़ाने की तैयारी हो रही है। डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी पूरी होगी। सेना और अर्धसैनिक बलों को लगाया जाएगा। प्रदूषण और लापरवाही से और ज्यादा हालात खराब होंगे। त्योहारों में भी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं अब भुगतना पड़ सकता है। मार्च महीने तक और खराब हो सकते हैं हालात। मेडिकल स्टाफ की तैनाती में इसीलिए इजाफे का फैसला किया गया है। अस्पतालों में ICU बेड भी बढ़ाए जाएंगे, ये कहा है नीति आयोग ने। प्रदूषण और लापरवाही से और खराब होंगे हालात। और हमारे साथ क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दलों के रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त मौजूद हैं, इसलिए पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। राजीव पांडे, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन तमाम जो हमारे राजनीतिक मेहमान इस वक्त बैठे हुए हैं, ये सवाल सबके लिए, क्योंकि मैं बहुत चिंतित हूं और राजनीतिक दलों की तरफ से
इस वक्त जो गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया गया है वो हम सबके लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब है। यहां कोरोना से लोगों की जान जा रही है, लोगों के घर बार उजड़ रहे हैं और आप लोग अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों? राजीव पांडे, पहला सवाल आपसे, क्योंकि जब कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए दिल्ली सरकार एक फैसला लेती है कि भाई सार्वजनिक जगहों पर छठ पर्व ना मनाया जाए, तो आपकी पार्टी झंडे बैनर लेकर अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच जाती है और कहा जाता है कि ये तो तुगलकी फरमान है साहब। तो राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी क्या है, मैं ये समझना चाहता हूं। आप उन लोगों को समझाएंगे जो कि नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या लोगों को भड़काने का काम है राजनीतिक दलों का? और यह सवाल सिर्फ बीजेपी से नहीं है, सबसे पहला नंबर आपका। समीर अब्बास जी, सबसे पहले छठ के महापर्व की शुभकामनाएं। आज से छठ का पर्व शुरू है, तो सब लोगों को, पूरे देशवासियों की छठ पर्व की शुभकामनाएं जी। अब मैं आपके सवाल पर आता हूं जी। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली में एक वीआईपी कल्चर का निर्माण किया कुछ लोगों ने, जिसमें जब भी पॉल्यूशन होगा तो दिवाली को बीच में लाया जाएगा। अगर अभी सोशल डिस्टेंसिंग की बात है तो छठ पर्व पर अटैक किया जाएगा। देखिए, क्या है ना कि कुछ लोग हैं कि काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति की, और दिल्ली में राजनीति कौन करते हैं आपको भी पता है। मेरा कहना है पूरे देश में कोरोना का कर्व फ्लैट, सब राजनीति ही तो कर रहे हैं राजीव पांडे साहब, सुनिए, सब राजनीति ही कर रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मैं दुनिया से पूछ रहा हूं, मेरी बात तो सुन लीजिए आप। 2 मिनट का समय, 30 सेकंड। देखिए, पूरे देश में कोरोना का कर्व फ्लैट हो गया। एक केरला है, जो केरला मॉडल की बात चला दी थी वीआईपी लोगों ने, वो केरला मॉडल कहां गया? 7,000 6,000 डेली आ रहा है। दूसरा, सुपर सीएम केजरीवाल जी, जहां पर केंद्र की सरकार ने बहुत मेहनत करके कोरोना को कंट्रोल में लाया था। आपने देखा था कि किस प्रकार से हमारे माननीय गृह मंत्री जी हॉस्पिटल जा रहे थे, लोगों को किसी तरीके से कोरोना को काबू में लाया। फिर यह कोरोना अनकंट्रोल्ड कैसा होगा? छठ तो आज से शुरू है। ये जो कोरोना के नंबर आ रहे हैं, छठ की वजह से आ रहे हैं क्या? क्योंकि लगातार फेस्टिव सीजन चल रहा है। आप किसी भी डॉक्टर से बात कीजिए कि नहीं, एक मिनट राजीव पांडे साहब, ऐसा थोड़ी होगा कि आप कुछ भी कहते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, क्योंकि लगातार इस देश में फेस्टिव सीजन चल रहा है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। अभी दिवाली पर आपने नहीं देखा, मार्केट्स में कितनी भीड़ हुई, कितनी भीड़ हुई। केजरीवाल जी ने किस प्रकार से जो दुकानें खुली। अरे सर, आप केजरीवाल जी को छोड़िए एक मिनट के लिए, आप केजरीवाल जी को छोड़िए, वो जवाब देंगे आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। मैं आपसे आपकी पार्टी की जिम्मेदारी के बारे में पूछ रहा हूं। देखिए, मेरी जिम्मेदारी यह है कि आपको मैंने बताया कि किस प्रकार आप सरकार के ऑर्डर के खिलाफ लोगों को जाने के लिए भड़काएंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मेरी बात सुनिए आप। नहीं तो बताइए ना मुझे, केजरीवाल जब ये रोक लगा दी गई कि भाई कोरोना बढ़ रहा है, लोगों की जान जा रही है, हर 60 मिनट में 4 लोगों की मौत हो रही है दिल्ली में, और आप लोग राजनीति चमका रहे हैं छठ पर्व के नाम पर। बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे खुद ये कहता हूं कि मैं आज अपने घर में ही ये पर्व मनाना चाहता हूं, मैं नहीं जाऊंगा बाहर। मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। यहां इश्यू ये नहीं है कि लोग खुद समझदार हैं। मेरा कहना है कि छठ पर्व तो आज से शुरू हुआ, फिर ये कोरोना का पीक कब पैदा हो गया दिल्ली में दोबारा? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? आप उनसे सवाल नहीं पूछते। आप हर बात में प्रदूषण में दिवाली ले आओ, और इसमें इस बार छठ का आपने नाटक करना शुरू किया कि छठ की वजह से हो गया। ये हर चीज में, हर वाजिब सवाल में ये धार्मिक एंगल कहां से आ जाता है? मुझे तो यही बात बहुत अजीब लगती है राजीव पांडे साहब। इस पर मैं आऊंगा। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, लेके आए, उनके पास जाऊं उससे पहले एक और अहम खबर आपको बता दें। दिल्ली में बढ़ते कोरोना पर यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर आज से रैंडम टेस्ट शुरू हो गया है। नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर कोरोना की रैंडम टेस्टिंग होगी। ये सारी जानकारियां आपको इसलिए दी जा रही हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि इस वक्त दिल्ली में हालात क्या हैं कोरोना को लेकर। कोरोना पर एहतियातन नोएडा प्रशासन ने यह फैसला किया है। नोएडा में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे और जितने भी लोग दिल्ली से नोएडा आ रहे हैं सबका रैंडम टेस्ट कराया जाएगा। श्रद्धा हमारे साथ मौजूद है इस वक्त डीएनडी फ्लाईवे से, क्योंकि यही वो फ्लाईवे है जो कि नोएडा को दिल्ली से जोड़ता है। श्रद्धा, ये बताइए, सबसे पहले इस खबर के सामने आने के बाद जहन में सवाल ये उठता है कि ऐसे तो हजारों लोग हैं जो कि दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली जाते हैं, कैसे इन सारे लोगों का टेस्ट मुमकिन हो पाएगा? इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर? सारे
सारे लोगों का टेस्ट तो नहीं होगा समीर, रैंडम सैंपलिंग टेस्ट है, यानी कि रैंडम रोका जाएगा और रैंडम टेस्ट किया जाएगा। वहीं जिन लोगों का जरूर होगा उनमें आपके डिलीवरी बॉय होंगे, जो मदर डेयरी से जो ट्रक जाते हैं वो ड्राइवर होंगे, उनके जरूर टेस्ट होगा। और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर अधिकारी आ चुके हैं, पूरा प्रोसेस शुरू हो चुका है। और ये प्रोसेस इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि देश की राजधानी में जिस तरीके से हमने देखा कि कोरोना की तीसरी लहर चल रही है और ग्राफ लगातार कोशिशों के बावजूद लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये कमी कहाँ पर हुई जो लगातार जो ग्राफ है एकदम बढ़ गया। इसी को देखते हुए जो नोएडा प्रशासन है उसने एकदम कार्रवाई की। कल बैठक हुई और बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जो बॉर्डर्स हैं, अभी आज से 2 बॉर्डर, ये बताइए रैंडम सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है, जल्दी से बताइए। रैंडम सिलेक्शन का क्राइटेरिया है कि यहाँ से जो लोग निकलेंगे उनको एकदम से रोका जाएगा और जिनके आधार कार्ड होगा उनका टेस्ट किया जाएगा। सबका टेस्ट नहीं होगा, डिलीवरी बॉय और जो लोग आते जाते हैं, ये रोज सामान पहुँचाते हैं, उनका जरूर टेस्ट किया जाएगा। रैंडम का मतलब ही समीर यह है कि एकदम से रोका जाएगा, एकदम से टेस्ट किया जाएगा, ये जानने के लिए कि कितने लोग संक्रमित हैं और कितने लोग स्वस्थ हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा प्रशासन यहाँ पे आ गया है। आज दो बॉर्डर्स को चुना गया है, कल 2 लोगों को चुना जाएगा और ये देखिए प्रोसेस शुरू हो गया है यहाँ पर। ठीक है श्रद्धा, ये तस्वीरें आप हमें दिखाते रहिए, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप खुद भी मास्क लगा लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि हालात जो हैं वो इस वक्त ठीक नहीं है। कोरोना का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, हम सबके लिए चिंता का सबब है, हम सबको सावधानियों का ख्याल रखना पड़ेगा। और ये डीएनडी फ्लाईवे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर देखिए टीम पहुंच चुकी है और रैंडम टेस्टिंग की तैयारी है, क्योंकि दिल्ली में संक्रमण बहुत ज्यादा है। हर 60 मिनट में 4 लोगों की जान जा रही है। बीते एक दिन में 6396 नए मामले सामने आ गए हैं। इसलिए नोएडा प्रशासन ने यह फैसला किया है कि दिल्ली से जो लोग नोएडा आएंगे उनका रैंडम टेस्ट किया जाएगा, रैंडम कोरोना टेस्ट होगा। इस बीच एक अहम खबर, दिल्ली में बढ़ते कोरोना के बीच छठ पर जमकर पॉलिटिक्स हो रही है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। दिल्ली में नदी और तालाब के किनारे छठ मनाने पर रोक है। बीजेपी केजरीवाल पर आरोप लगा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर। कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर सवाल उठाए हैं। और हमारे साथ रीना गुप्ता जी मौजूद हैं, स्पोक्सपर्सन है आम आदमी पार्टी की। रीना गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई बीजेपी जो है वो इस मसले पर राजनीति कर रही है, लेकिन राजनीति तो आपकी पार्टी भी कर रही है। आपकी पार्टी भी ये नहीं कह रही कि हमने सार्वजनिक कार्यक्रम पर, सार्वजनिक छठ पूजा पर रोक लगा दी है। आप कह रहे हैं वो गृह मंत्री अमित शाह का ऑर्डर ले आओ, दे देंगे परमिशन। ये क्लैरिटी क्यों नहीं है? या ये जो राजनीति है बीच में वो आ जाती है, जिसकी वजह से हर कोई छिटक जाता है कि अरे भाई कहीं वोट बैंक जो है वो छिटक ना जाए। समीर जी, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा आपके चैनल के माध्यम से कोरोना की स्थिति का थोड़ा डिटेल देना चाहूंगी जी। आज की तारीख में भी दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में करीब 16,800 बेड्स हैं। आज की तारीख में करीब 7,800 बेड्स खाली हैं और हम 60,000 टेस्ट कर रहे हैं रोज। अग्रेसिव टेस्टिंग चल रही है दिल्ली में। इसके कारण नंबर ऑफ केसेस ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि यहाँ टेस्टिंग ज्यादा हो रही है। आईसीयू बेड। ठीक है रीना जी, आप सवाल का जवाब दे दीजिए। ये डेटा लगातार हम चला रहे हैं, मुझे आप बोलने दीजिए, ये डेटा हम लगातार चला रहे हैं। रीना जी, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। ये राजनीति क्यों? आपने, ये कोरोना का शो है, आपने पांडे जी को मौका दिया, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। और राजनीति तो देखिए, दिल्ली बीजेपी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। आप बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो इस तरह के मुद्दे लेके आते हैं। रीना जी, जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप बीजेपी की गिनाएंगी कि बीजेपी ने ये कर दिया। बीजेपी से पूछा जाएगा तो वो आम आदमी पार्टी की गिनाएंगे। नोएडा में मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया। फिर से रिपीट कर दूं। दिल्ली नोएडा फ्लाईवे जो दिखा रहे थे, मेरे चाचा चाची नोएडा में रहते हैं। नोएडा में कहीं टेस्ट नहीं हो रहे हैं। मुझे आप पूरे देश में एक शहर ऐसा दिखा दीजिए जहां इस तरह की फ्री टेस्टिंग हो रही है। दिल्ली में हो रही है, लखनऊ, कानपुर, कहीं टेस्टिंग नहीं हो रही है। ये दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं है, दिल्ली की हालत बदतर है। इस वक्त सबसे ज्यादा केसेस, लास्ट 24 आवर्स का डेटा आप देखेंगे, सबसे ज्यादा दिल्ली से मरीज सामने आ रहे हैं। 6,396 नए मरीज आए पिछले 24 घंटे में। सरकार है और हम वो सारे कदम उठा रहे हैं जिनकी जरूरत है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं किसी पे एहसान नहीं कर रही। मेरा सवाल ये था आपसे, मेरा सवाल ये था कि छठ के नाम पर सियासत क्यों हो रही है? आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप खुद भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हमने रोक लगा दी है सार्वजनिक छठ पूजा पर। आप कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का ऑर्डर लाओ, दे देंगे परमिशन। ये क्या है? राजनीति नहीं तो और क्या है? हम तो बिल्कुल कह रहे हैं, हम तो, ये कोरोना ऐसी बीमारी है समीर जी जिसमें हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा।
चाहे सरकारें कितने भी अस्पताल बेड मुहैया करा दें, जब तक हम सब लोग मिलके रिस्पॉन्सिबली मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे और हम जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो बोला जाता है उसको फॉलो नहीं करेंगे, ये सारी जो गाइडलाइंस हैं ये सबको पता है और हम ये चाहते हैं कि हर कोई इसे फॉलो करे और ये हम नीचे चलाते भी रहते हैं, लेकिन वो बीच में सियासत आ जाती है ना आप लोगों की, गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आ जाता है क्योंकि वोट बैंक का खतरा मंडराने लगता है कि ये कह दिया तो कहीं ये नुकसान तो नहीं हो जाएगा, तो वो आंका जाता है ना, नापा तोला जाता है, इसकी वजह से दिक्कत होती है। अलग अलग पार्टियों का क्या रुख है हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को और उसके बाद फिर अलका लांबा का मैं रुख करूंगा जो कि कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ इस वक्त। मैं भी यही कह रहा हूं, मैं उल्टा कहता हूं कि आप ना केवल गंदी राजनीति कर रहे हैं, ये छठी मई आस्था का महापर्व से खिलवाड़ आप कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आज दिल्ली सरकार कह रही है कि पूजा नहीं हो सकती, क्यों हम कह रहे हैं कि अभी जो मौजूदा केंद्र सरकार का गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से पूजा नहीं करा सकते, चूँकि कहते हैं नदी में नहीं उतरना है, बैरिकेड कर देना है, बताइए बता पूजा कैसे होगा फिर। तो हम ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का गाइडलाइन, अब कोरोना काल में कोई भी सांस्कृतिक आयोजन हो या धार्मिक आयोजन जहाँ भीड़ होगी उसको लेकर गाइडलाइन केंद्र सरकार बनाती है और उसको सभी स्टेट में उसको इम्प्लीमेंट होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप गाइडलाइन में चेंज करा दीजिए ताकि कोई अगर घाट तक जाए तो पूजा कर पाए, उसकी व्यवस्था में गाइडलाइन में हो। दिल्ली सरकार कराने के लिए तैयार, हम दिल्ली सरकार से बात करेंगे। देखिए, यदि अरविंद केजरीवाल साहब अक्षरधाम में आरती पूजन कर सकते हैं अपने मंत्रिमंडल के साथ बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के, तो मैं समझता हूं सरकार को ये कदम उठाने चाहिए। हर व्यक्ति को त्यौहार मनाने का अधिकार है। छठ मनाने को लेकर के कुछ कायदे कानून तय हो सकते हैं, लेकिन ये लोगों की भावना का इशू है। यहाँ पे छठ पूर्वांचल का एक महान पर्व है, छठी मैया का पूजन होता है, सो ये सरकार का दायित्व बनता है कि वो व्यवस्थाएं करके दें। यदि अरविंद केजरीवाल अपनी पूजा के लिए व्यवस्था कर सकते हैं तो छठ के लिए क्यों आयोजन के लिए ये व्यवस्थाएं नहीं कर सकते, ये बड़ा प्रश्न है। और अनिल चौधरी को आप सुन रहे थे, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अलका लांबा हमारे साथ मौजूद हैं। अलका लांबा जी, आपने सुना होगा अनिल चौधरी जो कि कांग्रेस पार्टी का रुख जाहिर कर रहे थे TV9 भारतवर्ष पर, वही आस्था, लोगों की भावनाएं, ये सबसे ऊपर है ना। फिर कोरोना की सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ें, लोगों को कोरोना हो जाए, लोगों की जान चली जाए, घर उजड़ जाए, क्या फर्क पड़ता है? समीर जी, मैं अपनी बात को रुख से एक बात साफ पहले कर देना चाहती हूँ। दिल्ली में 3 टायर सरकार है, केंद्र सरकार चलाती है, दिल्ली सरकार और नगर निगम सरकार चलाती है। मैं आपके चैनल के थ्रू दिल्ली के लोगों की जान पर बनाइए, साफ कह रही, जो फैसला ये लेंगे कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा मिलेगा। फैसले इन्हें लेने हैं। महामारी में महापर्व की जब बात हो रही है, क्या जरूरत है दिल्ली की सरकार को सरकारी खर्च पर अक्षरधाम मंदिर में दिवाली का भव्य आयोजन सारे विधायक, और क्या जरूरत है फिर कांग्रेस पार्टी को यह कहने की कि अक्षरधाम मंदिर में अगर दिवाली पूजन का सार्वजनिक कार्यक्रम होता है तो भाई फिर सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा का भी पर्व मनाया जाना चाहिए, इजाजत दे देनी चाहिए। मतलब अगर पहले लापरवाही हुई तो अब भी हो, अगर दिवाली में हुई तो छठ पर्व में भी हो। लोगों की जान जाती है तो जाए, यही मैं कह रहा हूं ना अलका लांबा जी, वो जिम्मेदारी नहीं नजर आ रही। समझिए बात को। मैं बात पूरी कर लूं जी, बात पूरी कर लूं। चांदी चौक की विधायक रही हूं, मजनू टीला पूरा पूर्वांचल के लोगों का है। हाथ जोड़कर कल फेसबुक लाइव करके अपील किया है कि सरकार फैसले नहीं ले रही, मौत के मुंह में झोंकती है। पूरे विश्व में भारत की राजधानी दिल्ली कोरोना के मामलों में 1 नंबर पर है। नीति आयोग की रिपोर्ट जिसका जिक्र आपने किया है समीर, वीके पॉल ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में कह दिया था रोज 15,000 मामले आएंगे और 3,000 लोग अस्पताल एडमिट होंगे। अभाव है सुविधाओं का, ये तो सरकार को करना है। अगर हम कहेंगे सुविधाओं का अभाव है तो आप कहेंगे हम राजनीति कर रहे हैं। 2 आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को सुविधाओं के अभाव में सरकारी अस्पताल छोड़ के निजी दौड़ना पड़ा था। आम आदमी का क्या होगा मैं पूछना चाहती हूँ। ये चिंताएं हैं हमारी तो हम आपसे पूछ रहे हैं। अगर दिवाली ना होता तो हमारी बहनें जो छठ मैया की पूजा करना चाहती है हम उन्हें समझा पाते। आज हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। दिवाली में आतिशबाजी के ऊपर पहले का आतिशबाजी होगी, फिर का नहीं ग्रीन क्रैकर होंगे, फिर इनके गोपाल राय मंत्री जी दुकानों पे घूमते फोटो खिंचवाते और फिर कहते हैं ग्रीन क्रैकर भी नहीं होगा। क्योंकि सब में राजनीति घुसी है ना, सब में राजनीति घुसी हुई है, यही तो बात है। इससे सरकारों के फैसले प्रभावित हो रहे हैं, वोट बैंक खतरे में पड़ता नजर आता है। आज कल केजरीवाल जी ने कहा लॉकडाउन के लिए गृह मंत्रालय को लिख दिया गया है। वही मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी कहते हैं लॉकडाउन किसी तरह का कोई समस्या का हल नहीं है, सिर्फ सुविधाएं बढ़ाएंगे। लॉकडाउन कंफ्यूजन है। ठीक है, मानव यादव हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, हमारे दिल्ली के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और लगातार कोरोना की महामारी से जुड़ी तमाम खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं। मानव, बहुत छोटा सा सवाल, दिल्ली की ये हालत क्यों है?
समीर देखिए, कल मैं चांदनी चौक इलाके में गया, शाम का समय था, मेरी कुछ लोगों से वहाँ बात हुई। लोगों का कहना है कि राजनीतिक दल, सरकारें अपने हिसाब से नियम बना रही हैं। जब उन्हें लगता है बाजार खोल दिए, जब उन्हें लगता है कि एक सीट छोड़कर सवारियों को बस में बैठना है, और जब उन्हें लगता है वे अपने राजनीतिक कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित करते रहते हैं। हाँ। लेकिन कोरोना की स्थिति ऐसी है कि उस पर ध्यान तभी जाता है जब हालात बेकाबू हो जाते हैं। अब आप देखिए कि LNJP दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है। वेंटिलेटर जो ICU बेड्स हैं, सिर्फ 5 बेड उस अस्पताल के भीतर हैं। अभी जो आप आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता थी, वो कह रही थी कि काफ़ी बेड हैं जो अस्पतालों में, वो वाले बेड हैं जिन पर वेंटिलेटर नहीं है, ICU बेड नहीं है। लेकिन आप अंदाजा इसी बात से लगाइए कि सबसे बड़े कोविड अस्पताल में सिर्फ 5 ICU वेंटिलेटर वाले जो बेड हैं वो बचे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम मौत के आंकड़ों की बात करें तो नवंबर के महीने में 1301 मौत हो चुकी है। अभी तक 7800 मौतें मार्च से लेकर अब तक हुई है, जिसमें से 1301 मौत सिर्फ नवंबर के महीने में हुई है। इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी भयावह स्थिति इस समय दिल्ली में है। इसके बावजूद अब आप देखिए, छठ की जब हम बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि BJP, अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनसे परमिशन लेके आए, हम गाइडलाइंस बना देंगे छठ को लेकर। लेकिन अब इसमें देखिए कि कहीं ना कहीं जो पूर्वांचली वोटर हैं, जो लोग हैं, उनको साधने की दोनों पार्टियां कोशिश कर रही है। यही तो कोई राजनीति भी है, यही बात है। उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो बाजारों में घूम रहे हैं, बाहर निकले। जी सही बात है, सही बात है। और खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा आम लोगों को, जान तो उनकी जाएगी। राजनीतिक दल जो है वो तो राजनीति करके निकल जाएंगे, अपनी रोटियां सेक ली जाएंगी। मुंबई का रुख करते हैं, शिवांगी ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। मुंबई का क्या हाल है शिवांगी? वहां पर भी अलग अलग बीचेस पर व्यवस्था की जाती थी हर साल छठ पर्व की, इस बार कोरोना गाइडलाइंस हर जगह फॉलो हो रही है, क्या नियम कायदे बनाए गए? समीर, इस वक्त जिस जुहू बीच पर मैं खड़ी हूँ, अगर पिछले साल की बात करें तो ये दृश्य नहीं होता। जरा तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं जी। ये वही जुहू बीच है जहाँ तैयारियां जोरों शोरों पर चलती थी और पूरे एक दिन ऐसा लगता था कि बिहार यहाँ पर उतर आया है। लाखों की संख्या में उत्तर भारतीय लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन आप ये सूनापन देख लीजिए। हालांकि ये सूनापन इंसानों की ही गलती है, गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा और इसी की वजह से ये मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। साथ ही राजनीति सिर्फ दिल्ली में शुरू नहीं हुई है, महाराष्ट्र में भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के नेताओं की बात करें तो BJP जहां अलग राग अलाप रही है, वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी ने साफ तौर पर कह दिया है कि घाट पर जाकर आप छठ नहीं कर सकते, आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाए जाएंगे। अभी BJP के प्रवक्ता कह रहे थे कि मैं घर पर ही छठ करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी पार्टी उनके विचारों के साथ नहीं है। पार्टी साफ तौर पर चाहती है कि जो पूर्वांचल के वोटर्स हैं उनको लुभाने की कोशिश की जाए। आपको मुंबई का और एक चीज बताते हैं, यहाँ पर लगातार हम देखते हैं कि उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनके बीच अनबन चलती है। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये भी था महाविकास आघाड़ी के लिए, राज्य सरकार के लिए, कि जब गणपति जो कि मराठियों का सबसे बड़ा त्योहार होता है, उस वक्त जब चीज़ों को नहीं खोला गया, उस वक्त जब अनुमति नहीं दी गई, ऐसे में छठ पूजा पर अनुमति कैसे दे दी जाए? तो एक तरह से मराठा प्रेम अलग तरह से जागा हुआ है, दूसरी तरफ उत्तर भारतीय वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है और इस सब के बीच कोरोना जैसे लगता है राजनेता भूल गए हैं, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने में लगे हैं। हालांकि यहाँ पर मुंबई कर ज्यादा समझदार नजर आ रहे हैं। जिन छठ व्रतियों से हमने बात की, साफ तौर पर वो कह रही है कि अगर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे वक्त में जबकि कोरोना फैला हुआ है, इस तरह की लापरवाहियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं, ये मैं जानने की आपसे कोशिश करूंगा डॉक्टर साहब। लेकिन उससे पहले संजय गुप्ता साहब जो कि शिवसेना के समर्थक हैं हमारे साथ मौजूद हैं और मुंबई का भी जिक्र हुआ। संजय गुप्ता जी, वही फिर इसका मतलब मुंबई में भी है, राजनीतिक दलों में जो जिम्मेदारी नजर आनी चाहिए उसका अभाव है, वो गायब है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि कोरोना जैसी महामारी के वक्त भी अगर कोई राजनीति कर रहा है तो सिर्फ बीजेपी कर रही है और कोई नहीं कर रहा, वो चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो या कोई और स्टेट हो। आप ये देखिए कि मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो हमारे देश में या दुनिया में अचानक से आई और जिसके लिए केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट इसमें बहुत कुछ नहीं जानते थे, मगर हमारे देश की केंद्र सरकार ने भी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी मिलकर के इसमें काम किया और इसमें बहुत कंट्रोल किया है। अगर हम आज देखते संजय गुप्ता जी, बात ये है ना, सरकारों के फैसले प्रभावित हो रहे हैं इस वोट बैंक के चक्कर में और इस सियासत के चक्कर में। कम से कम ये सब ये मसला जो है ये हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ है, इस मसले को तो बख्श दिया जाए ना राजनीति के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो सवाल है और आज का जो ये आपका टॉपिक है कि धर्म के नाम पर राजनीति क्यों, कोरोना पे राजनीति क्यों, ये जो सवाल आपका आपने जो आज डिबेट की है, ये बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे किया और आपका सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है। तो इस विषय में मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश के अंदर कोरोना महामारी से मरने वालों की डेथ परसेंटेज सिर्फ 1.5% है और ये केंद्र सरकार ने और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर के काम किया है। अदालतों के आदेश होने के बावजूद भी
केंद्र सरकार की गाइडलाइंस होने के बावजूद भी, स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होने के बावजूद भी एक पर्टिकुलर पार्टी ऐसी है कि जो उन गाइडलाइंसों को नहीं मानती और जाकर के खड़ी हो जाती है लोगों के सामने कि धर्म की राजनीति है या मंदिर की राजनीति है। आप देखिए अगर मंदिर ठीक है संजय गुप्ता जी, लेकिन अभी तक जो बयानात सामने आए हैं ना, उससे किसी एक पार्टी के सिर ठीकरा फोड़ने से भी नहीं होगा। ये हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है, क्योंकि राजनीतिक दल के नेता जो हैं वो दरअसल हमारे ही तो नुमाइंदे हैं। हमारी फिक्र करनी चाहिए ना, कम से कम ऐसे मसलों पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, यही सवाल है। और कोरोना से ही जुड़ी है इस वक्त की एक बड़ी खबर है, कोरोना वैक्सीन पर नीति आयोग का बड़ा बयान। देश में 5 वैक्सीन अंडर ट्रायल है। यह कहा गया है नीति आयोग की तरफ से 2 वैक्सीन का ट्रायल 3rd फेज में चल रहा है, यह भी जानकारी दी गई है। 3rd स्टेज में सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है उसका ट्रायल 3rd स्टेज में पहुंच चुका है। तो यह जानकारी कोरोना वैक्सीन को लेकर दी गई है। और हमारे साथ डॉक्टर NN खन्ना साहब मौजूद हैं इस वक्त। डॉक्टर खन्ना, देखिए अभी तक वैक्सीन आई नहीं है और ये हम सब जानते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन ढिलाई तो बढ़ती जा रही है, लापरवाह तो हम सब हो गए हैं, लापरवाही जमकर की जा रही है। अब इसका अंजाम क्या हो सकता है? दिल्ली की हालत तो बहुत ज्यादा बुरी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय हमारी कंट्री में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोविड केसेस हैं जी, और हमने हमारी जो डेथ रेट अभी कम है सबसे ज्यादा, लेकिन हमें इस पे बड़ा खुश नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसके लिए हम इसको अचीव करने के लिए हमारी पूरी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार और सारे सरकारों ने, पब्लिक ने, साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने मिलके काम किया है। लेकिन अगर हम इस लापरवाही को करते रहेंगे तो ये हम जरूरी नहीं है कि हम इस फिगर्स पे रहेंगे और हो सकता है हमारी स्टैटिस्टिक्स खराब हो जाए। मेरी सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि इस समय सरकार का साथ दीजिए, अपने घर वालों का साथ दीजिए, डॉक्टर्स का साथ दीजिए। हजारों डॉक्टरों की जान जा चुकी है इसको कंट्रोल करने के लिए, तो अपना ख्याल खुद रखें। दूसरा, जहां तक ये इसका सवाल है कि क्या हो सकता है, आप खुद ही देख रहे हो क्या हो सकता है जी। 4-5 गुना केसेस बढ़ गए हैं दिल्ली में, बॉम्बे में, 3rd वेव आ रही है। आप इसका अंदाज लगा सकते हो यूरोप में क्या हो रहा है, जहां कंट्रीज में बेड नहीं है, दूसरी कंट्रीज में पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो ये लापरवाही का समय नहीं है और ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है, इसमें पब्लिक को जागरूक होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर खन्ना, दिल्ली में ही इतनी तेजी से कोरोना का संक्रमण दायरा क्यों बढ़ रहा है? बाकी जगहों पर हम देख रहे हैं, देश के बाकी हिस्सों में कोरोना केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में अचानक से 3rd वेव जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो आती हुई नजर आ रही है और केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? अब इसके काफी कारण हो सकते हैं। एक तो दिल्ली जो है उसका काफी स्टेट से वो कनेक्टेड है, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी काफी है। दूसरा ये भी है कि दिल्ली में जहां तक मुझे आप लोगों के उसके मीडिया के माध्यम से दिखता है, लापरवाही ज्यादा है पब्लिक में। इसमें गवर्नमेंट और का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। पब्लिक को खुद ही समझना पड़ेगा कि बीमारी क्या है। पब्लिक को एक ऐसा परसेप्शन हो गया है कि एक छोटा जुकाम जैसी चीज है, ये अपने आप ठीक हो जाता है, ज्यादातर लोग ठीक ही हो जाते हैं। लेकिन इसमें जब प्रॉब्लम होती है तो वो हम लोग जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ये लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और जो सिंपल चीज हैं, जो कोरोना जो एटिकेट्स हैं, जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना और मास्क पहनना, अगर इसको करें और कुछ दिन और बिल्कुल सही बात है। और ये सारी सावधानियां जो हैं शुरुआत में तो बताना पड़ता था, लेकिन अब सबको पता है, उसके बावजूद भी लापरवाही हो रही है। अलका लांबा जी, मैं आता हूं आपके पास। दिल्ली में कोरोना कंट्रोल के लिए केजरीवाल सरकार ने केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें आंशिक लॉकडाउन लगाने का अधिकार मांगा गया है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि भीड़ बढ़ने पर या कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर बाजार बंद कर दी जाए। क्या कह रहे हैं केजरीवाल, सुनते हैं। और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने एलजी साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। ठीक है, तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हम सुन रहे थे। अलका लांबा जी, बोलिए, क्या कहना चाह रही हैं?
जी, डॉक्टर खन्ना के माध्यम से मैं देश के तमाम, दिल्ली के तमाम डॉक्टरों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। लोगों को कहूंगी हाथ जोड़ के समझिए उनके हालात। 8 महीने से वो घर नहीं गए और अपनी कहते हैं जान पर खेलकर वो हम सबको बचाने के लिए डॉक्टर्स लगे हुए हैं। इसलिए डॉक्टर खन्ना के माध्यम से मैं सभी डॉक्टर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं आंशिक लॉकडाउन। या आंशिक लॉकडाउन क्या होता है? अगर मान लीजिए लाजपत नगर मार्केट में लोगों की भीड़ है, वहां पर जो है एक पाया जाता है व्यक्ति, आप मार्केट बंद कर रहे हैं, आप लोगों को नहीं रोक रहे, वही लोग अपनी शॉपिंग करने चांदनी चौक चले जाएंगे, आजाद मार्केट चले जाएंगे, और ये तो फैल रहा है। आपको हल निकालना है। और अरविंद जी कहते हैं हमने प्रस्ताव भेजा आंशिक लॉकडाउन का। कल मैं एक चैनल पर मनीष सिसोदिया जी को सुन रही थी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया, ये तो कोई हल ही नहीं है, यानी कि कंफ्यूजन है। और दूसरी बात, ठीक है, ये कंफ्यूजन है। वक्त थोड़ा सा कम है। रीना गुप्ता जी इस पर रिएक्ट कीजिए, ये कंफ्यूजन क्यों नजर आ रहा है? और अलका लांबा जी जो बात कह रही हैं, मैं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि तीसरी वेव जिसका कोरोना का हम जिक्र कर रहे हैं, कोरोना की तीसरी वेव का, वो दरअसल उसका पीक ओवर हो चुका है, कोई लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं हमने प्रस्ताव भेजा है कि लॉकडाउन आंशिक होना चाहिए, ये क्यों? पहली बात, कोई लॉकडाउन नहीं हो रहा है क्योंकि लॉकडाउन इसका हल नहीं है। हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना पड़ेगा। अरे उन्होंने यही कहा कि आंशिक लॉकडाउन का हमने प्रस्ताव भेजा है केंद्र के पास। सुनिए बात को सुनिए, आप प्लीज इंटरप्ट मत करिए, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। बोलिए। प्रस्ताव ये भेजा गया है कि अगर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे की कोरोना के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वो हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं, और वहां पे ही ऐसा मार्केट है जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही है, तो थोड़े समय के लिए उस मार्केट को बंद किया जाएगा ताकि वो हॉटस्पॉट जो है उसको सॉल्व किया जा सके। तो ये आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए, कोई लॉकडाउन नहीं है। सरकार पूरे मॉनिटर कर रही है सिचुएशन को, मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं। दिल्ली सरकार जितना हो सकता है बेड्स बढ़ाएगी, केंद्र सरकार की मदद से आईसीयू बेड्स बढ़ाएगी, हम सब कुछ कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ सिटीजन से एक गुजारिश है कि प्लीज अगर जरूरी ना हो, अगर रोजी रोटी का सवाल नहीं है, तो कृपया घर से बाहर मत जाइए, घर में रहिए, घर में ही छठ बनाइए, अपने सीनियर सिटीजन बच्चों का ध्यान रखिए, और जहां भी अगर आप जा भी रहे हैं तो प्लीज मास्क जरूर लगाइए। ठीक है, अगर 100% राजीव पांडे साहब, क्या आप भी यही अपील करना चाहेंगे लोगों से, जो इस वक्त की सबसे जरूरी अपील है कि घर पर ही रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें? जैसे कि आप छठ पर्व मना रहे हैं अपने घर में, वैसे ही लोगों को भी मनाना चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह के पर्व मनाने की बात अभी नहीं सोचनी चाहिए, ये अपील आप भी करेंगे? समीर जी, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि जो भी कोविड का जो प्रोटोकॉल है ना, हर व्यक्ति को उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि देखिए लड़ाई बहुत बड़ी है। और अभी खन्ना साहब ने जो कहा, हम सबको इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, एक बात है ये। दूसरी बात देखिए, हमारा है कि अनलॉक जब शुरू हुआ है कि जान है तो जहान है, बिजनेस भी चलेगा, काम भी चलेगा। लेकिन ऐसा आखिर क्यों हुआ कि पूरे देश में सब जगह तो ठीक चल रहा है, दिल्ली में खराब हुआ तो आप ब्लेम किसी और को कर दीजिए? मैं आपको बताता हूं, मेरा मानना है कि केजरीवाल जी की जो सरकार है ना, वो रिलैक्स्ड हो गई, क्योंकि केंद्र सरकार के इंटरवेंशन से कंट्रोल में आ गया। फिर वो उन्होंने कहा कि हाँ सब चलता है। अगर एक कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रही है कोई मार्केट, तो फिर मेरी बात सुनिए, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ दिल्ली के किसी बाजार में, तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? क्यों नहीं आप रोक रहे थे? और तीसरी बात, लास्ट देखिए, ये जो राजनीति है ना कि छठ जैसे महापर्व के बारे में कि हम ये करेंगे तो वो करेंगे, वो झाजी जो एमएलए हैं बुराड़ी के, वो बोल रहे थे। अरे भैया, जब आप अभी बिल्कुल सही कहा अनिल चौधरी जी ने जो कांग्रेस के, आप इतना बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं, आपने घाट पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपने क्यों? ठीक है राजीव पांडे साहब, इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, आपकी बात हमें बीच में काटनी पड़ी। ब्रिक्स सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति ने दिया है बड़ा बयान, भारत में रूसी वैक्सीन का प्रोडक्शन होगा, यह कहा गया है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। भारत में बनेगी रूस की कोरोना वैक्सीन। वैक्सीन को लेकर जो काम चल रहा है उसके नजरिए से यह बड़ा डेवलपमेंट है। व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं भारत में बनेगी रूस की कोरोना वैक्सीन। डॉक्टर एनएन खन्ना हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। डॉक्टर खन्ना, वैक्सीन कब तक आ जाएगी, बता सकते हैं आप आम लोगों के लिए?
जैसे वैक्सीन पे अभी काफ़ी वैक्सीन हैं, करीब 200 वैक्सीन के प्लेयर्स हैं, करीब 30-40 उनके फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं। इंडिया में भी 2 वैक्सीन ऐसी हैं जिनका फेज 3 ट्रायल चल रहा है। मोस्ट लाइकली जनवरी फरवरी में वैक्सीन आनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन ट्रायल रिजल्ट्स। बट जब वैक्सीन आएगी भी तो आपको समझना चाहिए कि इंडिया में काफ़ी तैयारी हो रही है इस समय कि कैसे उस वैक्सीन को डिलीवर किया जाए, लगाया जाए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है जी। और रिस्क के हिसाब से वो दिया जाएगा। ये नहीं कि पहले दिन वैक्सीन आई सारे कंट्री को लग जाएगा, उसमें भी महीनों लगेंगे। इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर द गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, तो आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। वैक्सीन आएगी जनवरी फरवरी तक, लगते लगते लोगों को जुलाई अगस्त तक भी शायद 50% 40% पॉपुलेशन को लग पाए। तो ये बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खन्ना हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव पांडे साहब आपका भी, अलका लांबा जी और रीना गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए 100 बातों की एक बात यही है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक दवाई नहीं आ जाती, तब तक किसी को ढिलाई नहीं करना है। हाथ जोड़कर आप सब लोगों से निवेदन है कि खूब सावधानी बरतिए और लापरवाही अगर होगी तो कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।